बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग जिस मॉड्यूल को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है टेस्ट मैनेजमेंट। किस तरह टीचर्स अपने फ़ोन में टेस्ट को शेड्यूल कर सकती हैं, किस तरह उसका प्रिंट ले सकती हैं, किस तरह टेबुलेशन शीट रेडी कर सकती हैं, किस तरह उसे गैलरी में सेव कर सकती हैं और किस तरह मेन शीट असेसमेंट शीट्स को रेडी कर सकती हैं और मार्किंग करने का भी क्या वेज है। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और एडमिन और मोबाइल ऐप दोनों स्क्रीनों को अच्छे से रिव्यू करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास लेफ़्ट साइड पे एक एडमिन पैनल है और राइट साइड पे टीचर्स की मोबाइल ऐप है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि सबसे पहले चलते हैं इधर और चेक करते हैं कि किस तरह ये टेस्ट मॉड्यूल की वर्किंग कैसी है। अच्छा, जैसे कि मेरे पास सबसे ऊपर आ गया मैनेज टेस्ट लिस्ट के नाम से, ये यहाँ पर पूरे के पूरे जितने भी टेस्ट आज तक टीचर्स ने लिए हैं वो सारे के सारे आपके पास यहीं पे शो होंगे। ठीक हो गया, जैसे ये आप देख लें सभी के सभी टेस्ट हैं। ओके, अब फॉर एग्जांपल आप एडमिन खुद ही यहाँ पे टीचर्स की जो है किसी भी क्लास का टेस्ट ऐड करना चाह रहा है तो वो किस तरह ऐड करेगा। तो वो सिंपल ऐड टेस्ट पे क्लिक करेगा, सेशन क्लास जो भी वह किस सब्जेक्ट का टेस्ट ऐड करना चाह रहा है और क्या उसकी कैटेगरी है। ठीक है, टोटल मार्क्स मेरे पास 10 हो गए और मैं ये आज ही लेते हैं हम लोग। ऐड टेस्ट पे क्लिक कर दिया, एक्सरसाइज 5। ये मैंने टेस्ट ऐड कर दिया, ये देखें। अच्छा, अब ये वाला सब्जेक्ट जिस टीचर को असाइन होगा उस टीचर को ये वाला सब जो है टेस्ट उसके शेड्यूल टेस्ट में शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया, टेस्ट, एग्जाम, टाइम टेबल और फिक्सचर ये सभी चलते हैं सब्जेक्ट के साथ लिंक में। ठीक है, जो सब्जेक्ट जिस टीचर को साइन होता है उसकी सभी जो डायरी से लेके सभी चीज़ों की एक्सेस उसी के पास ही होती है। तो जैसे ही हमने इस सब्जेक्ट का टेस्ट असाइन जो है क्रिएट किया तो उस टीचर के मोबाइल में भी टेस्ट की जो है वो शेड्यूल शो होना शुरू हो जाएगा। तो टीचर भी अपने मोबाइल से टेस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं बहुत आसानी से, वो भी हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग सिर्फ एडमिन पैनल देखते हैं, तो जैसा का ये है। और फिर हम लोग चलते हैं कि इसी टेस्ट को लेके आप लोग कैसे इस टेस्ट की अब मार्किंग कैसे कर सकते हैं, टेस्ट को एडिट कैसे कर सकते हैं। आप जैसे फॉर एग्जांपल टोटल मार्क्स को एडिट करना चाह रहे हैं या जिसकी टेस्ट की डेट को एडिट करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। तो अगले बटन पे हम लोग चलते हैं, ऐड रिमूव स्टूडेंट फ्रॉम टेस्ट। इस पर क्लिक किया। फॉर एग्जांपल इस टेस्ट की आईडी क्या मिली 31। अब हम लोग इधर चलते हैं, यहाँ पे 31 करते हैं तो ऑटोमेटिक ऊपर कैंपर क्लास सेक्शन सेलेक्ट हो जाएगा और इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं सबके टेस्ट के जो है वो मुझे नीचे शो होना शुरू हो जाएंगे। तो अभी फॉर एग्जांपल मैं किसी भी एक बच्चे को टेस्ट से निकालना चाहता हूँ ताकि मेरे जो टेस्ट का वो रिज़ल्ट ख़राब ना हो, एंड पे जो रिपोर्ट बने वो डिस्टर्ब ना हो, या वैसे ही किसी एक बच्चे को टेस्ट से रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से उस बच्चे को टेस्ट मैंने रिमूव किया। अब वो बता रहा है कि ये इसका टेस्ट जो है वो जनरेशन में नहीं है, इनके जनरेट हो चुके हैं, इसका टेस्ट जनरेट नहीं हुआ। तो अब जो भी टेबुलेशन शीट या असेसमेंट शीट वगैरह बनेगी उसमें ये बच्चा शामिल नहीं होगा। ठीक हो गया, तो मैं दोबारा से इसे जनरेट कर देता हूँ। ये जो बटन है ऐड रिमूव स्टूडेंट फ्रॉम टेस्ट, इसका मकसद ये है कि जब हम लोग टेस्ट जनरेट करते हैं उसमें क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं सबके टेस्ट जनरेट हो जाते हैं उसी एक सब्जेक्ट के अंदर। ठीक हो गया, हम लोग किसी एक बच्चे को उस टेस्ट से निकालना चाहते हैं या उस टेस्ट में दोबारा ऐड करना चाहते हैं, या बच्चा को नया आ गया एडमिशन लेके तो उसको भी उस टेस्ट में ऐड करना चाहते हैं, तो उस जो है ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने ये बटन रखा हुआ है ऐड रिमूव स्टूडेंट फ्रॉम टेस्ट के नाम से। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसे अगला बटन अगर आप देखें तो मार्क्स एंट्री के नाम से आपके पास शो हो रहा होगा। आप हम लोग इसे पे क्लिक करते हैं, जो हमारी टेस्ट आईडी है वो लिखते हैं तो ये सारे बच्चे आ गए।
ठीक है। हम लोग किसी बच्चे को भी जो है मार्क ऑब्टेन मार्क्स इंटर कर सकते हैं। जैसे वो कह रहा है कि 20 तो टोटल है, तो आप 20 से कम ही लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे पॉइंट्स में भी नंबर को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल, जो स्टूडेंट ऐड हो एब्सेंट होगा हम लोग उसे एब्सेंट कर देंगे, और जिस स्टूडेंट के अभी मार्क्स इंटर नहीं किए हमने, तो हम लोग उसके वो वैसे का वैसे ही छोड़ देंगे, और उस स्टूडेंट को शो होगा कि आपका रिजल्ट अभी ऑन वेटिंग पे है। तो हम लोग अभी जल्दी से इसके जो है मार्क्स को इंटर कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास थोड़े ही रह गए, इसे मैं एब्सेंट कर देता हूँ। अब मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, तो देखते हैं कि मेरे पास इस टेस्ट की जो मार्कशीट है वो रेडी भी अभी की अभी रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ऊपर मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया, तो ये मेरे पास आ गया मार्क्स एंट्री करने का वे। अब हम लोग करते हैं प्रिंट टेबुलेशन शीट पे चलते हैं कि हम लोग इसी टेस्ट की अब टेबुलेशन शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो वो कैसे दिखेगी? वो इस तरह दिखेगी। जैसे ये मेरे पास बच्चे हैं, टोटल मार्क्स 20 थे, ऑब्टेनिंग भी इतने 100% रिजल्ट है, A++ ग्रेड है, और फर्स्ट रैंक है। अच्छा, ये जो शीट है ये आपको मिलती है रैंक होके, कि जिस बच्चे के सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं वो सबसे ऊपर शो होगा, जो उससे कम है उससे नीचे, जो उससे कम है उससे नीचे, जो उससे कम है उससे नीचे। ठीक हो गया? तो ये सारी दी जो है वेज आप इसी तरह ही इनको कर सकते हैं। अब वो नीचे बता रहा है कि क्लास के स्टेटस क्या है। नंबर ऑफ पास स्टूडेंट 24 है, फेल इनमें कोई नहीं है। नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट 2 बच्चे एब्सेंट हैं, सभी का रिजल्ट अनाउंस, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसका अभी रिजल्ट अनाउंस नहीं किया होगा। तो क्लास एवरेज रिजल्ट, पासिंग रिजल्ट 100% है, और ये सारी चीज़ें, और ये फार्मूले लिखे हुए हैं कि किस तरह इन सभी जो है वैल्यूज़ को वैल्यूज़ किस तरह सभी वैल्यूज़ निकली हैं, किस फार्मूले के तहत, और ये नीचे सारे फार्मूले मेंशन है। ठीक हो गया? तो यहाँ पे प्रिंट करके हम लोग इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। जैसे ये हमारे पास इसका प्रिंट आ गया, तो अभी हम लोग चलते हैं प्रिंट टेस्ट शेड्यूल वाले पेज पे वापस, तो चेक करते हैं कि जो हमने टेस्ट शेड्यूल किए हुए हैं उनका प्रिंट हम लोग किस तरह ले सकते हैं। ठीक है, मैंने किया 5 ग्रीन को, लेकिन 5 ग्रीन का तो कोई भी टेस्ट अभी शेड्यूल नहीं है, तो हम लोग चलते हैं पहले एक टेस्ट को ऐड कर लेते हैं जल्दी से, ताकि जो हॉट ऑन 5 ग्रीन माइनस। ठीक है, और आज के दिन टोटल मार्क्स 5 ग्रीन जो हॉट ऑन। और अब हम लोग ये चेक करते हैं कि शेड्यूल टेस्ट का प्रिंट कैसे ले सकते हैं। हम लोग प्रिंट टेस्ट शेड्यूल पे जो हॉट ऑन 5 ग्रीन में चलते हैं, और आज की डेट तक का क्या शेड्यूल है ये देखिए, मेरे पास शेड्यूल आ गया। ठीक है, अब अगर हम लोग ये शेड्यूल प्रिंट करके किसी जो है नोटिस बोर्ड पे भी लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये शेड्यूल भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। ओके हो गया? और उससे नेक्स्ट बटन है प्रिंट रिजल्ट कार्ड। इसे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक जो है क्लास के वो मैंने टेस्ट ले लिए हैं, अब मैं उनके रिजल्ट कार्ड को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं सभी बच्चों के रिजल्ट कार्ड को इस तरह प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं सिंपल प्रिंट ऑल रिजल्ट कार्ड पे क्लिक करूँगा, और ये देखें सारे रिजल्ट कार्ड मेरे पास प्रिंट हो गए। ठीक हो गया? और उसके बाद बटन आता है हमारे पास, हम लोग देखते हैं सेंड मार्क्स बाय SMS। हम लोग जो है
वो किसी भी क्लास का फॉर एग्जांपल मैंने टेस्ट ले लिया, तो मैं उस टेस्ट के मार्क्स को बच्चों को जो है वो भी कर सकता हूँ, उनके पेरेंट्स को शेयर भी कर सकता हूँ। ठीक है जी, आ गया। अब मैं सेंड एसएमएस पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास वो आ जाएगा। ओके, तो टेस्ट रिपोर्ट में जाके हम लोग देखते हैं ब्लैंक टेबुलेशन शीट आप किस तरह निकाल सकते हैं किसी भी टेस्ट की। तो आप इस तरह उनकी ब्लैंक टेबुलेशन शीट निकाल सकते हैं। इसमें टीचर जो है वो फिर अपने हाथ से सारे नंबर लिखेंगे, लेकिन ये है कि उनके नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर और उनकी पिक्चर्स उनको, बाकी मार्किंग वो अपने हाथ से कर सकेंगे। फिर कहता है ब्लैंक अटेंडेंस शीट, अगर आप जो है टेस्ट में बच्चों की अटेंडेंस भी लेना चाहें तो उसके लिए आप ब्लैंक अटेंडेंस शीट इस तरह डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर आ गया ब्लैंक असेसमेंट शीट। असेसमेंट शीट कहते हैं मेन शीट को। मेन शीट अगर आप जो है सारे सब्जेक्ट के वो डाउनलोड करना चाहें तो वो यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट हम लोग 31 का जॉर्जटाउन 3 ग्रेड। ठीक है, अब सेक्शन वाइज टेस्ट रिपोर्ट ग्रेड, ये हमारे पास वो आ गए। तो मतलब मल्टीपल रिपोर्ट्स हम लोग निकाल सकते हैं हर तरह से लेके। ठीक है, कि इस मॉड्यूल्स को इस्तेमाल करते हुए हमारी श्योरिटी और गारंटी ये होती है कि आपका जो हैंड वर्क है वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, आपको किसी तरह की मेन शीट या असेसमेंट शीट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग असेसमेंट शीट पे जाके एक बार टेस्ट करते हैं कि असेसमेंट शीट बनाने का क्या मेथड है। तो हम लोग कोई भी क्लास सब्जेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये मेरे पास ये आ गया। अब हम लोग रुक जाए, पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि किस क्लास के सबसे ज़्यादा टेस्ट ऐड हैं। जैसे ये 10 के हैं, इसमें 10 क्लास को हम लोग चेक करते हैं, 10 पिंक को। तो असेसमेंट शीट में चलते हैं, जौहर टाउन नहीं, गार्डन टाउन 10 पिंक के ऑल सब्जेक्ट्स ये आ रहे हैं। इसमें बायो और फिजिक्स को कर लेते हैं। अब लोग सिंपल प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो आप देखिएगा कि इन दोनों सब्जेक्ट को लेके वो आपको एक रिपोर्ट बना देगा। रुक जाए, पहले हम लोग क्रिएट शीट पे क्लिक करते हैं। जैसे ये देखें, अब इसमें ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, ये नेम आ गया, ये बायो के मार्क्स आ गए और ये फिजिक्स के मार्क्स आ गए, और ये इन दोनों में से जितने ऑब्टेनिंग हुए टोटल में से ऑब्टेनिंग इतने हुए। अब इनमें परसेंटेज ये आ गई, ये ग्रेडिंग आ गई और ये रैंक आ गया। ठीक है, इसे कहते हैं, इसमें आप जिस क्लास में को चेक कर रहे होंगे उस क्लास के अंदर जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो सभी के सभी सब्जेक्ट आपके पास यहीं पे शो होंगे। ठीक हो गया, उनमें से जिस टेस्ट को आप सिलेक्ट करना चाहें आईडी वाइज आप आईडी यहाँ पे जो है सिलेक्ट करेंगे। आईडी वाइज उस सिलेक्ट टेस्ट को सिलेक्ट करके उसे अपनी मेन शीट के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया, और सिंपल अब आप प्रिंट पे क्लिक करके ये पूरी मेन शीट और असेसमेंट शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल आप 5, 6, 7, 8 जितने मर्जी टेस्ट को और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो इधर मतलब 2 सब्जेक्ट ही ऐड किए क्योंकि ये तो डमी रिकॉर्ड है। जैसे जब आप करेंगे तो इसमें तो काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड होगा, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। हाँ, सिल्वर में अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास 2 ही हैं, येलो में भी। तो ये था हमारा टेस्ट मॉड्यूल का एडमिन पैनल। तो अब हम लोग चलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर के टीचर मोबाइल एप्लीकेशन के में ये पूरे के पूरे मॉड्यूल को कैसे जो कंट्रोल कर सकते हैं। तो सिंपल टीचर तो अपने आएंगे इधर मोबाइल एप्लीकेशन में टेस्ट। तो देखें सबसे पहले बटन आ रहा है शेड्यूल टेस्ट, उसके बाद उसका जो है रिजल्ट अनाउंस होगा। उसके बाद हम लोग उसकी असेसमेंट शीट भी टीचर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग शेड्यूल टेस्ट को देख लेते हैं। तो एक बार हम लोग इसे कनेक्ट कर लें।
तो हम लोग चलते हैं मोबाइल ऐप की तरफ और देखते हैं कि टीचर किस तरह अपने फ़ोन में रहते हुए इस सब को शेड्यूल टेस्ट के मेन्यू को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही मेरे पास मोबाइल एप्लीकेशन ऑन होती है तो देखिए नीचे ये टेस्ट के नाम से आ रहा है सेक्शन शेड्यूल टेस्ट, उससे अगला बटन है अनाउंस टेस्ट रिजल्ट के नाम से और उससे अगला बटन है टेस्ट असेसमेंट शीट के नाम से। तो मैं शेड्यूल टेस्ट पे क्लिक करता हूँ, ऐड टेस्ट पे और ऐड टेस्ट पे। यहाँ पे मैं जिस जिस सब्जेक्ट का इस टीचर को एक्सेस होगी उस सभी सब्जेक्ट की लिस्ट इसके पास शो हो रही होगी। तो जिसको भी करना चाहे तो यहाँ से वो कर सकते हैं। कह रहा कौन सी टाइप आपने सेलेक्ट करनी है, तो ये मेरे पास सीरीज़ चल रही है, सीरीज़ 1 टेस्ट नेम चैप्टर 4, ठीक है। डिस्क्रिप्शन देना चाहें बट टोटल मार्क्स आप यहाँ पे लाजमी लिखेंगे और टेस्ट डेट लिख के आप इसे ऐड टेस्ट कर देंगे। तो जैसा कि ये मेरे पास टेस्ट शो होना स्टार्ट हो गया। अब मैं इस टेस्ट की को एडिट करके इसके टोटल मार्क्स या इसकी डेट को भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। जितने भी शेड्यूल टेस्ट होंगे वो मेरे पास शेड्यूल टेस्ट के अंदर शो होंगे और जैसे ही इनकी मार्क्स को हम लोग एंटर कर देंगे तो फिर वो शेड्यूल में नहीं रहेंगे, फिर वो अनाउंस टेस्ट रिजल्ट में आ जाएंगे। जैसे ये देखें ऊपर उस साइड पे मैंने टेस्ट को शेड्यूल किया और यहाँ पे ऑटोमेटिक मुझे वो दिखना शुरू हो गया। अब यहाँ पे वो मुझे ऊपर बटन में बता रहा है कि टेस्ट की डेट है ये, टोटल मार्क्स इसके इतने हैं, टोटल स्टूडेंट इतने, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के टेस्ट जनरेट हुए हैं। फिर ये इसकी सीरीज़ ये चल रही है सब्जेक्ट और क्लास सेक्शन। अब सबसे राइट टॉप पे आप देखें तो इंटर मार्क्स का बटन शो हो रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे पास सारी क्लास के बच्चे शो होना शुरू हो गए, ठीक है। ऊपर टोटल मार्क्स हैं और नीचे उनकी जो है लिस्ट आ गई। अब मैं फॉर एग्जांपल किसी भी बच्चे के मार्क्स को एंटर करता जाऊंगा 13, तो मेरे पास ये सारे बच्चों की जो है वो उनकी लिस्ट शो होना शुरू हो गई है। मैं यहाँ पे मगर ज़्यादा मार्क्स डालने की कोशिश करूँगा तो वो देखिए उसे एडिट कर देते हैं। तो ऊपर जो टोटल मार्क्स हैं वो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके हो गया। आप किसी भी बच्चे का नाम यहाँ पे सर्च करके उसकी डायरेक्ट मार्क्स भी इंटर कर सकते हैं, ठीक हो गया। और अगर बच्चा एब्सेंट होगा तो हम लोग उसे एब्सेंट पे क्लिक कर देंगे और अगर बच्चे का रिजल्ट अभी वेटिंग पे है, अभी हमने उसका पेपर चेक नहीं किया, तो हम लोग उसे वैसे ही एम्प्टी छोड़ देंगे। और नेक्स्ट ये कि हम लोग इस टेस्ट को लेके पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ये मैं अभी पिक्चर्स को ऐड करूँगा, इसको क्लिक किया और ये क्योंकि कुछ बच्चों के पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं हमें टेस्ट की पिक्चर्स को शेयर किया जाए, तो आपके पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। जो स्टूडेंट हैं जब वो टेस्ट को चेक कर रहे होंगे तो उनके पास उनकी पिक्चर्स भी यहाँ पे दिखेंगी उन्हें, ठीक हो गया। तो हम लोग सेव टेस्ट पे क्लिक कर लेते हैं, ओके हो गया। तो अब ये देखें साथ में इंटर मार्क्स वाले बटन के नीचे जो बटन शो हो रहा है डाउनलोड वाला, अगर हम सिंपल इस पे क्लिक करते हैं तो आप देखिएगा कि जो टेस्ट मार्किंग शीट है वो मेरे पास गैलरी में सेव हो चुकी होगी, ठीक है। तो जैसे ही वो नोटिफाई हमें आया तो हम लोग सिंपल जाएंगे गैलरी में और चेक करेंगे कि हमारे पास वहाँ पे ये शीट शो हो रही होगी। ये देखें ये गैलरी के अंदर मेरे पास वो पिक्चर सेव हो चुकी है जो मैंने अभी डाउनलोड की थी अपनी मोबाइल ऐप से। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सभी के नाम और इनकी सारी डिटेल्स आपके पास यहीं पे शो हो रही है, ठीक है। तो हम लोग वापस चलते हैं अपनी इस पेज की तरफ। तो ये था कि हम लोग मोबाइल के अंदर रहते हुए टेस्ट के मार्क्स किस तरह एंटर कर सकते हैं और किस तरह उनका जो है टेबुलेशन शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं कि टेस्ट की असेसमेंट शीट और मेन शीट को कैसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो उसमें इसी तरह जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टेस्ट सब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, इस सब्जेक्ट के जितने भी टेस्ट होंगे वो सारे मेरे पास नीचे लिस्ट जो है शो होना शुरू हो जाएगी,
तो अभी हम लोग पहले चेक करते हैं कि हमने किसका लिया था टेस्ट, 10 सुपर बारियन और 99। तो हम लोग वापस चलते हैं और यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हाँ, जैसे ये देखेंगे सेलेक्ट का बटन आ गया, हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो नीचे अब जो हमारी मेन शीट असेसमेंट शीट बनेगी उसके अंदर एक तो ये वाला टेस्ट ऐड होगा, ठीक है। इसी तरह उर्दू का, अगर उर्दू का टेस्ट सेलेक्ट हो जाएगा, इसी तरह केमिस्ट्री का हो जाएगा, इसी तरह फिजिक्स का, सभी सब्जेक्ट को लेके इसी तरह ही उनके जो हैं वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने ये इंग्लिश का ऐड किया है। तो ऐड करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद हम लोग सिंपल डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे और चेक करेंगे कि हमारे पास जो गैलरी में इस ही क्लास की हर सब्जेक्ट की असेसमेंट शीट डाउनलोड होके वहीं पे पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे चलते हैं वापस और ये देखें यहाँ पे चूंकि हमने एक ही सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया था इंग्लिश का, तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आया। तो हम लोग जितने भी सब्जेक्ट को ऐड करते जाएंगे उतने ही सब्जेक्ट की जो असेसमेंट शीट है वो हमारे पास यहीं पे हमें मिलेगी, ठीक है। तो ये थी टेस्ट के का कंप्लीट मॉड्यूल के हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर और सॉफ्टवेयर के अंदर टेस्ट को किस तरह हैंडल कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी क्वेरी हुई आपकी तो आप हमें हेल्प के सेंटर पे और जो है यहीं पे कमेंट करके अपना आंसर गेट कर सकते हैं। थैंक यू।